गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर जी की अमृतवाणी से एक और दोहा देखते हैं, जो कहता है, क्या है दोहे का सार, कि जब हम कोई कुकर्म करते हैं हम सोचते हैं कि बोल दिया अभी मुँह से, जो भी गलत सलत बात है बोल दिया है, और उसे हम व्यवहार कहते हैं। प्रपंच में हम कहते हैं दुनियादारी तो सीखनी पड़ेगी, ऐसा बोलना पड़ता है। लेकिन जो एक बात एक बार जिस तरह से तरकश से तीर निकल गया है, हमारे इसमें से बाण निकल गया है, तीर निकल गया, तीर निकलने के बाद तो वो वापस नहीं आ सकता। तो जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, उस शब्द के हर एक शब्द के पीछे एक हमारा उद्देश्य छुपा होता है, और उस उद्देश्य के हिसाब से परमात्मा हमें फल देता है। शब्द क्या है जी? कर्म है, एक्शन। शब्द जब मुंह से वाणी से निकला, शब्द हो गया, कर्म हो गया। अब उस कर्म में आपका इंटेंशन क्या था? उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है, उस व्यक्ति को भला बुरा कहना है, व्यंग भरी बातें कहनी है, तीक्ष्ण बातें कहनी है, सब कह दिया। अब हमने क्या सोचा? व्यवहार में तो चलता है, लेकिन परमात्मा का नियोजन बिल्कुल हिसाब किताब अलग है। आपने एक शब्दोच्चार किया, वहाँ पर फॉर्मेट हो गया, कर्म हो गया, फल तैयार है, कर्म हो गया, फल तैयार है। अब फल भुगतने का समय परमात्मा निर्धार करता है। आज मैंने बोल दिया और मैं भूल गई, पाछड़ 6 महीने के बाद में उसका रिजल्ट भोगने का टाइम आया, तो मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे मुझे प्रतीत होता है, तो मैं भूल गई हूँ 6 महीने पहले जो मैंने शब्दों का इस्तेमाल किया था, उस वजह से मेरी हालत आज ऐसी है। अब सोचिए, ऐसे जन्म जन्मांतर में हमने कितने शब्दों का, अवाच्य शब्दों का, गलत शब्दों का, गाली गलोच का, फिर हिंसक शब्दों का। अगर आप किसी को 2 मार दें तो वो दर्द जो है वो तुरंत मिट जाएगा थोड़ी देर में, लेकिन शब्दों का जो मार होता है वो जन्म जन्म में भी नहीं मिटता, कि वो जो शब्द रह गए मेमोरी में, फिर से उन शब्दों को हमने वापस देने के लिए वापस आना पड़ता है हमको, शरीर धारण करके। सोचिए कितनी वासनाएं हम भर कर यहाँ से लेके जाते हैं। और इसके लिए शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तारे। कहा उन्होंने पुनरपि जननम किसको है? यहाँ सूक्ष्म शरीर को, मन बुद्धि चित्त, इसको पुनरपि जननम है। क्यों? क्योंकि चित्त में जो भी मेमोरी में किसी ने मुझे डांट दिया, गाली गलौज करी, वो सारे शब्द अंदर चले गए हैं। अब मैं उन्हें वापस दे नहीं पाई, रह गया मेरे मन में, अरे मैं उनको 4 बातें सुनाना चाहिए था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई या मेरा स्वभाव नहीं है, तो वो 4 बातें जो अंदर रह गई है उसे परत फेड़ मराठी में कहते हैं, वापस देने के लिए, चुकाने के लिए, हिसाब चुकाने के लिए फिर से शरीर धारण करके आना पड़ेगा। तो क्या हम इन्हीं क्षुद्र चीज़ों के लिए अपना जन्म लेके आए? ये क्या सही है? विचार करने वाली बात है। हमारा जन्म किस बात के लिए होना चाहिए? उद्देश्य प्राप्ति क्या है इस नरदेह के मनुष्य जन्म का, कि हम समझे हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति करके क्या करना है? आत्मनो मोक्षार्थम जगदिताय च, आत्मनो मोक्षार्थम, अपने आप को समझो, आत्म साक्षात्कार करो, और फिर इस शरीर के द्वारा लोगों की मदद करो, लोगों में आनंद बांटो, लोगों में आपके पास जो है वो ज्ञान बांटो, आपके पास अधिक पैसा है तो पैसा बांटो, लोगों की मदद करो, पर पीड़ित को सहारा दो। जो गांधी जी कहते थे, वैष्णव जन तो, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। कौन है वैष्णव? सच्चा वैष्णव भगत कौन है? जो पीड़ पराई जाने रे, पर पीड़ा से उसका मन पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, कि अरे ये सामने वाला व्यक्ति दुखी है, इसके पास कुछ चीज़ नहीं है, सादा सा चप्पल नहीं है, खाने को भीख मांग रहा है, ठंडी में सिकुड़ रहा है, तो आप जाकर एक शॉल चढ़ा देंगे तो हमारे पास घर में ढेरों शॉल है,
उठा कर क्या हम एक नहीं चढ़ा सकते? मानव जन्म केवल क्या क्लेश करने के लिए, झगड़ने के लिए, इससे उससे लड़ाई कुटाई करने के लिए है क्या? ये आनंद में रहकर, स्वयं आनंदित रहकर दूसरों को भी वो आनंद हर रूप में देने के लिए तैयार होने के लिए ये मानुष आया है। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। करता था तो क्यों रहा, अब करी क्यों पछताए। बोवे पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए कबीरा, आम कहाँ ते खाए। अब क्यों पछता रहे हो? पछतावा होता है, पछतावा होना भी चाहिए, लेकिन महाराज कहते हैं अब पछता क्यों रहे हो? जब गलती कर रहे थे तब विवेक तुम्हारा कहाँ गया था? मतिहीन क्यों हो गए? बार बार वही दोहराओगे क्या मिस्टेक? प्रपंच में थे, दुनिया में थे तो ठीक है, लेकिन परमार्थ में आने के बाद में साधक को बड़ा जागरूक होना चाहिए कि वो क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है, आवश्यक है क्या। एक तो सबसे ज़्यादा जरूरी साधक के लिए मौन होता है, बाहरी मौन और आंतरिक मौन। बाहरी मौन यानी जिन विषयों में मेरी ज़रूरत नहीं है उन विषयों में न बोलना, बाहरी मौन होता है। हर बात में प्रतिक्रिया न देना, मौन होता है। हर बात में जब मुझसे पूछा ही नहीं जा रहा है मेरा राय, तो मैंने बोलना जरूरी नहीं है वहाँ, फिर भी हम मुंह खोल के चल पड़ते हैं और फिर वो चार लोग हमें चुप कराते हैं तो मन को बुरा लगता है। जब हमसे पूछा जाए तो उसका जवाब देना उचित है, नहीं तो मतिहीन हर इसमें अपना मुंह घुसेड़ने लगता है और कहने लगता है कि मेरे ऐसे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। हमारे हिसाब से जग नहीं चलता है, जग अपने हिसाब से ही चलता है। ये समझाने वाला गुरु महाराज होता है कि तुम जग के पीछे चलना छोड़ दो, जग का पीछा करना छोड़ दो और अपने पीछे आओ। तुम कौन हो स्वयं की खोज में लग जाओ। तब कहते हैं जब विवेक शून्य हो जाता है मन, मति क्या कहता है, जो मन में आए वो बकने लगता है। इसके लिए कहते हैं जब बकवास कर दिया, अब क्यों सोच रहे हो, पछता क्यों रहे हो, अरे मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसे कैसे नहीं होगा? जब तुमने उस व्यक्ति को एक बॉल जोर से मार गिराया है, बॉल वापस मेरे पास आने वाला है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कर्मा हिट्स यू बैक। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके कोट छाप देते हैं, लेकिन कोट का अर्थ हमें पता ही नहीं है, निज अर्थ क्या है। हमने कर्म किए, उसका फल वापस हमको ही बॉल वापस आने वाला है। तो क्या करते हैं, महाराज कहते हैं बोए पेड़ बबूल का पेड़ तुमने बोया जिसमें कांटे ही कांटे हैं, और तुम सोचते हो आम कहाँ ते खाए। आम कहाँ से खाओगे भैया? बबूल का पेड़ बोया है, जाली उसमें, इसमें कांटे ही कांटे हैं, तो वापस तुम छुओगे तो कांटे ही मिलेंगे तुमको। और तुम सोचते हो नहीं जी हमको तो मीठा आम चाहिए, रस भरित आम चाहिए, कहाँ से मिलेगा? यानी मीठे शब्दों का प्रयोग लोग हमारे साथ क्यों करेंगे? जो हमने उनके साथ किया वही हमारे साथ होगा। ये बात अगर हम समझ जाएंगे, गुरु महाराज जी ये बात हमें समझा देंगे, तो हम क्या करेंगे, अपना व्यवहार, जब मैं नहीं चाहती मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करे, जब मैं नहीं चाहती कोई मेरे लिए गाली गलौज करे, तो वही नियम मेरा भी दूसरों के प्रति लागू होता है। ये समझकर हम जब जिंदगी जीते हैं तो जिंदगी में बहुत सारी हमारे प्रॉब्लम्स, आधे प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। जो मैं मेरे साथ नहीं चाहती मैं वो दूसरों के साथ कैसे कर सकती हूँ? सोचने वाली बात है। मैं चाहती हूँ लोग मेरा सम्मान करें, मेरी रेस्पेक्ट करे, आदर सम्मान से मुझसे प्यार से बात करे, तो मेरा भी व्यवहार लोगों के साथ वैसा ही होना चाहिए। तो वहाँ कर्मों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होगा। नहीं तो कर्मों का आदान प्रदान होगा, उसे भुगतने के लिए मानुष जन्म लेके ऐसी क्षुद्र वासनाओं में फंसकर जीव 84 लाख योनियों में फिरता और भटकता ही रहेगा। इसके लिए संत सतपुरुष सिद्ध योगी जन बार बार आकर हमारा दरवाजा खटखटाते हैं, भैया जाग जाओ, जाग जाओ। जब जागो तब सवेरा। कौन से नींद से? भ्रम में पड़े हुए उस नींद से जाग जाओ कि ये शरीर भुगतने आया है नहीं, ये
आनंदमय स्वरूप में रहने आया है, उसको पाकर परमात्मा के आनंद में सदा मन विलीन रहे, ऐसी हम सब कबीर जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना इसी जन्म में वो हमारी सफल करके दे, ऐसा उनके चरणों में हम नतमस्तक होते हुए प्रणाम करते हैं। कबीर जी के महाराज जी के चरणों में दोहा अर्पण करते हुए सद्गुरु चरणारविंदार्पणमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।